जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि, कैसे हमें तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए और तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री लगती है, किस किस तरह से हम अपने घर में अगर तुलसी का विवाह संपन्न करा रहे हैं, स्वयं ही तुलसी का विवाह संपन्न करा रहे हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया है, तो किस तरह से हम अपने घर में स्वयं ही माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराएं। दोस्तों, जब हम तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं तो उसके बहुत अधिक लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी के विवाह से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शालिग्राम और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, माँ तुलसी की कृपा मिलती है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानियां आ रही हो, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य संपन्न कराना चाहिए। और अगर वो लोग विधि विधान से माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, तो उनके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बाधा आ रही है संतान प्राप्ति में, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह अवश्य संपन्न कराना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं विधि विधान से और माँ तुलसी और शालिग्राम से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही उनको उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह करने से घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में सदा विराजमान रहती हैं जिस घर में तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह दो तरह से होते हैं। एक तो जब हम किसी ब्राह्मण को बुलाकर लाते हैं और वो ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम लेकर आते हैं। तुलसी हमारे घर की होती हैं जिन्हें कि हम पहले से ही अपने घर में लाकर रखते हैं विवाह के लिए। तो ऐसे जब हम तुलसी विवाह कराते हैं ये बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है और ब्राह्मण जो आते हैं वो विधि विधान से तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं और उसके बाद हम जो तुलसी है उसका दान कर देते हैं। दूसरा जो होता है जो हम अपने घर में स्वयं ही करते हैं, इसके लिए भी हम तुलसी पहले से लेकर आते हैं। जिसका हमें विवाह करना है, हम पूजा की तुलसी अलग रखते हैं और जो हम विवाह कराना है वो तुलसी अलग रखते हैं। तो जो विवाह करनी है वो तुलसी हम देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न कराते हैं। शालिग्राम हम अपने घर के भी रख सकते हैं और स्वयं ही करते हैं उस विवाह को संपन्न, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। तो हम सारे विधि विधान से उसका विवाह संपन्न कराते हैं और वो तुलसी हम किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर देते हैं। इस तरह से ये विवाह संपन्न कराया जाता है। दोस्तों, अब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि अगर हम अपनी तुलसी जिसकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं उनका ही विवाह संपन्न कराते हैं तो हम उन्हें दान नहीं देते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं दोस्तों, अगर आप अपने घर में जो जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं देव उठनी एकादशी के दिन और विवाह का जो कार्यक्रम है वो संपन्न कराते हैं, तो ऐसे में अगर आप तुलसी का दान नहीं करते हैं तो कोई गलत नहीं है। तुलसी का दान अगर करना हो तो इसके लिए हम पहले से ही तुलसी लेकर आते हैं, इसी निमित्त लेकर आते हैं कि विवाह के बाद हमें उनको दान करना है और विवाह करने के बाद हम उसे किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में उसे दान कर देते हैं। और शालिग्राम हमारे घर के होते हैं तो शालिग्राम हम अपने पूजा घर में रखकर उनकी पूजा फिर वापस प्रतिदिन करते हैं। तो इस तरह से हम चाहे तो अपने घर के जो प्रतिदिन पूजा करते हैं उसके जो हम विवाह कराते हैं उन्हें हमें दान करने की आवश्यकता नहीं, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। दान करना है और विवाह करके दान करना है तो उसके लिए हमें तुलसी अलग से लानी पड़ती है। दोस्तों, ये सवाल आपका कमेंट बॉक्स में था, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम में ही देना ज़रूरी समझा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों, तुलसी विवाह कराने से बहुत ही अधिक शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं अगर हम तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं तो दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूं कि आप अपने घर में स्वयं ही अगर तुलसी विवाह करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कौन सी विधि आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसी विवाह में लगने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है। दोस्तों, कलश चाहिए, कलश स्थापना करने के लिए आम के पत्ते चाहिए, पंचपल्लव, एक जटे वाला नारियल चाहिए, लाल चुनरी चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए और चावल, गंगा जल, सफ़ेद तिल,
हल्दी, रोली, मौली, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान जो कि हम माँ तुलसी को भेंट करेंगे, आंवला चाहिए, सिंघाड़े चाहिए, पंच फल जो होते हैं 5 प्रकार के, और 5 प्रकार की मिठाई चाहिए जो कि आप शालिग्राम और माँ तुलसी को भोग लगाएंगे। आप अपने घर में पकवान बना लें, खीर पूरी का प्रसाद जो कि आप माँ तुलसी और शालिग्राम को भोग लगाएंगे। मीठा पान चाहिए जो कि हम शालिग्राम को भोग लगाएंगे, और पंचामृत, फूल और 2 माला चाहिए, तुलसी का गमला चाहिए, शालिग्राम, लकड़ी की 2 चौकी चाहिए जिस पर हम माँ तुलसी को स्थापित करें, पूजा सामग्री जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब चीज़ें चाहिए आपको। साथ ही शालिग्राम को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए हमें जनेऊ चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें आपको चाहिए, सामग्री, पूजा सामग्री बेसिकली चाहिए हमें, जिससे कि हम विधिवत माँ तुलसी और शालिग्राम की पूजा कर सकें। तो ये सामग्रियां आप इकट्ठी कर लें जब तुलसी का विवाह करना है। और दोस्तों एक सवाल और कि आप लोगों के कमेंट बॉक्स के जो सवाल हैं साथ के साथ ही मैं उसका आंसर दे रही हूँ कि तुलसी का विवाह किस समय में करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो दोस्तों तुलसी विवाह जो होता है वो शाम के समय यानी कि जो गोधली बेला का समय होता है उस समय में किया जाता है। इसके बाद तुलसी के पास आप गेरू से रंगोली बना लें। तो शाम के समय ही हमें विवाह करना है। दिन में हम अपनी पूरी तैयारी करके रखते हैं, जो सामग्री वगैरह है उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। और तुलसी का गमला जहां आपको रखना है, एक खुली जगह पर रखें तुलसी का गमला, और वहां पर आप रंगोली वगैरह बना लें। गेरू से रंगोली बना सकते हैं आप। इसके बाद गन्ने से तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह का मंडप सजाना है। और एक चौकी पर आपको तुलसी का गमला रखना है, दूसरी चौकी पर आप शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अगर शालिग्राम नहीं हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित कर सकती हैं, उनकी कोई तस्वीर हो, फोटो हो, वो भी रख सकती हैं आप। और आप चाहें तो आप कान्हा जी, गोपाल जी अगर आपके घर में हो तो आप उनको भी रख सकती हैं। शालिग्राम की अनुपस्थिति में ये सब ऑप्शन होते हैं। अगर शालिग्राम है तब तो शालिग्राम ही वहाँ पर रहेंगे। दोस्तों तुलसी जी को शालिग्राम के दाईं ओर स्थापित करना है। और इसके बाद शालिग्राम की जी की चौकी जो है वहाँ पर आपको अष्टदल कमल बनाना है। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है और उसी पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद आप आम के पत्तों पर रोली से तिलक कर लें। जो पंचपल्लव लेकर आए हैं उन पर सब पर रोली का तिलक लगा लें और उसे कलश पर स्थापित कर दें। और उसी पंचपल्लव के ऊपर ही आपको लाल कपड़े में लपेटकर नारियल रख देना है। उसके बाद तुलसी के आगे पहले आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तो आपको कर्म साक्षी दीपक हम पूजा में, किसी भी पूजा में सर्वप्रथम प्रज्वलित करते हैं। कर्म साक्षी दीपक इसलिए होता है कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं एक अग्नि को साक्षी मानकर हम उस पूजा को संपन्न कराते हैं। तो आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें। इसके बाद आप गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गंगा जल का छिड़काव आपको तुलसी जी पर करना है। उसके बाद इसी फूल से आपको गंगा जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव आपको भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर करना है। और तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद दूध में हल्दी डाल दें और ये हम हल्दी की जो रस्म होती है उसे निभाने के लिए थोड़ा सा करते हैं कि कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी जी और शालिग्राम को लगाते हैं। और वो जो हल्दी और दूध है वो आपने जो गन्ने का मंडप बनाया है उस पर भी आपको लगाना है। मंडप आपने जो बनाया है बहुत अच्छे से उसे सजा संवार कर उस मंडप को तैयार कर लें और चुन्नी वगैरह लपेट दें। हो सके तो साड़ी लपेट सकते हैं आप उनके उस जगह पर जो आपने मंडप तैयार किया है। उस मंडप पर माँ तुलसी को जब स्थापित करते हैं और गमला आपका अगर थोड़ा सा ऊंची जगह पर है तो आप साड़ी लपेट सकते हैं। इसके बाद भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी की पूजा करें आप। और शालिग्राम पर आपको तुलसी की मंजरी चढ़ानी है और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करनी है। फिर उन्हें लाल चूड़ी चढ़ाएं, उन्हें सुहाग की जो भी सामग्री है सब अर्पित करें। बिंदी का पत्ता जो आप लेकर आए हैं उस बिंदी में से भी एक बिंदी निकालकर आप उनके पत्तों पर लगा दें। सुहाग की जितनी भी चीज़ें हैं माँ तुलसी के चरणों में रखकर उनके पास रखकर उन्हें अर्पित करें। इसके बाद आप शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीला कपड़ा बहुत प्रिय है तो आप पीला कपड़ा अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाएं। फिर माता तुलसी और शालिग्राम जी पर भी आपको पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी को माला पहनानी है, फूलों की माला। आप पीले फूलों की माला शालिग्राम को पहनाएं
और तुलसी जी को पहनाएं। इसके बाद आप किसी लाल या पीले कपड़े से माता तुलसी और शालिग्राम का गठबंधन करें। इस गठबंधन में कपड़े में आपको सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी सी दक्षिणा रखनी है। इसके बाद घर के किसी भी पुरुष सदस्य को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करनी है। शालिग्राम जी की चौकी को भी आप उठाकर घुमा सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। चाहे तो आपने जिस सिंहासन में शालिग्राम जी को विराजमान कर रखा है उस सिंहासन को हाथ में लेकर और तुलसी जी की 7 परिक्रमा करनी है। लेकिन शालिग्राम को उठाने के लिए आपको किसी पुरुष सदस्य को ही आगे आना चाहिए। दोस्तों, इस शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें, कपूर जलाएं और धूप दीप जलाकर श्री हरि विष्णु की आरती करें। शालिग्राम की और माँ तुलसी की आरती करें। तुलसी विवाह के बाद माता तुलसी को शालिग्राम को मिठाई का भोग लगाएं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं। ये तुलसी विवाह आपका संपन्न हो गया है और इस तरह से आपको माँ तुलसी का विवाह करना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आप तुलसी लेकर आए हैं दान करने के लिए तो सभी सामानों के साथ आपको तुलसी का पौधा किसी मंदिर में देना है या फिर आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है। ब्राह्मण को आप चाहें तो जैसे हम लोग अपनी कन्या को दान करते हैं तो उसके साथ उसकी ज़रूरी चीज़ें देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, कुछ जेवर देते हैं, गहने देते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो माँ तुलसी को जो आपने सामग्री अर्पित की है उसके साथ साथ आप कपड़े दान कर सकते हैं, जैसे कि साड़ी, सुहाग की सामग्री और पंडित जी के लिए कपड़े दान कर सकते हैं। आप दक्षिणा अवश्य दें, कुछ भोजन की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो इस तरह से आप अपने घर में भी स्वयं से विवाह करके माँ तुलसी और शालिग्राम का और दान की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को अवश्य दें। दोस्तों, अगर आपको तुलसी दान नहीं करनी है, अगर आप अपने घर में जो तुलसी है उनकी ही पूजा कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप पूजा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको तुलसी दान नहीं करनी है आप, लेकिन जो भी सामग्री आपने माँ तुलसी को अर्पित की है, चढ़ाई है, वो सभी सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। साथ में दक्षिणा, कुछ भोजन की सामग्री माँ तुलसी के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने जो भी साड़ी, कपड़े, और ब्राह्मण के लिए आप 5 कपड़े दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं आप चाहे तो, जैसे 5 बर्तन कम से कम अगर आप देते हैं, थाली, कटोरी, गिलास, लोटा, चम्मच, ऐसे करके आप सामग्री का दान आपके लिए आज के दिन, स्पेशली जो देव उठनी एकादशी होती है इस दिन, वैसे भी दान का बहुत अधिक महत्व है। और माँ तुलसी को जो भी आपने सामग्री अर्पित की है उसके साथ कुछ और सामग्री मिलाकर, कुछ और दक्षिणा के अनुसार जैसे आपके सामर्थ्य है, अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं इसका बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक का महीना अत्यंत श्रेष्ठ महीना और ऊपर से देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं 4 महीने की योग निद्रा के बाद। इस दिन शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराकर बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर सुहागिन महिलाएं माँ तुलसी का विवाह संपन्न करती हैं और अपने सौभाग्य की कामना करती हैं तो। और इस तरह से आपको सुहाग की सामग्री दान करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है अपने ज्ञान के अनुसार आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर दे सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।